Hello guys, welcome back to my channel. This is Sahil from Simmi Sahil Vlogs. Today we are going to talk about Atmanirbhar Bharat. I'm sure most of you know ये आत्मनिर्भर भारत है क्या, न्यूज़ में भी बहुत टाइम से चल रहा है, बट इसका डिफेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आज वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. एंड आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो शॉर्ट ताकि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत का जो डिफेंस पे फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, क्लिक द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसकी आपको अपडेट्स आती रहें. थैंक यू. सो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा आत्मनिर्भर भारत का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ. आपको पता होगा हिंदी में आत्मनिर्भर मतलब अपने आप पे निर्भर. इंग्लिश में इसको अगर एक्सप्लेन करें तो इट बेसिकली मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ सस्टेनिंग. इन सिंपल वर्ड्स it basically means creating an ecosystem within a country which would boost the Make in India movement. अब आप बोलोगे इसका मतलब कि बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है. No. Atmanirbhar Bharat does not mean to cut off from rest of the world. It simply translates into being a bigger and more important part of the global economy. मैं आपको जल्दी से एक 3 सिंपल एग्जाम्पल्स देता हूँ आत्मनिर्भर भारत के. मार्च से पहले मैंने और आपने पीपीई किट के बारे में सुना भी नहीं था, टू बी रियली ट्रू. बट मई की शुरुआत में इंडिया ऑलमोस्ट 1.5 लाख पीपीई किट्स डेली मैन्युफैक्चर कर रही थी. यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट ये सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड. एंड अभी जुलाई में इंडिया ने 2.3 मिलियन पीपीई किट्स एक्सपोर्ट करी हैं 5 डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो है यूएस, यूके, यूएई, सेनेगल और स्लोवेनिया. अनदर एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इज दैट रिलायंस जियो के मुकेश अंबानी ने इंडिया का वेरी ओन मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क अनाउंस किया है मिड ऑफ जुलाई में. एंड ही ऑल्सो सेड दैट ऑल द टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस यूज्ड इन दिस नेटवर्क आर 100% होम ग्रोन. The third and final example of this initiative is that Defense Minister Rajnath Singh said that Defense Ministry is now ready for the big push to Atmanirbhar Bharat by imposing an import embargo on 101 items imported by the defense over a period of 5 years. मतलब एक लिस्ट निकाली गई है 101 आइटम्स की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकती. वो जो भी आइटम्स है वो 100% इंडिया में मैन्युफैक्चर होनी चाहिए. अब ये इंपोर्ट लगा क्यों है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ. 2014 में मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च करी गई थी. ये जो स्कीम थी ये बाकी जगह तो अपना काम कर रही है धीरे धीरे, बट जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उन पे ये ज़्यादा कुछ फ़र्क इस पर्टिकुलर स्कीम का पड़ा नहीं. जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी यही कंप्लेंट थी कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी कमिटमेंट नहीं है मटेरियल प्रोक्योर करने में. मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भरोसा इंपोर्ट किए हुए आइटम्स पे कुछ ज़्यादा था. और आप इस पे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते क्योंकि एक सोल्जर की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और जो प्रोक्योर करता है मटेरियल, जो ये सब प्लानिंग चलती है, ये सबसे पहले सिक्योरिटी एक सिंगल सोल्जर की सेफ्टी माइंड में सबसे पहले रखी जाती है और उसके बाद बाकी एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है. अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ये इनिशिएटिव अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे इम्पोज कर रहे हैं? क्या हम उनको ज़बरदस्ती ये मेक इन इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इंडिजीनियसली बनाए मैन्युफैक्चर किए गए हैं, क्या ये हम ज़बरदस्ती थोप रहे हैं उन पे? द आंसर इज़ नो. ये जो लिस्ट प्रोड्यूस करी गई है, it is produced by the newly formed Department of Military Affairs under the leadership of Chief of Defence Staff General Bipin Rawat. And now they have become equally important stakeholders of this scheme. ये जो items हैं list में, they are already of proven technology and does not include any next generation weapon system or platforms. ये scheme इंडिया के defense equipment export भी काफ़ी हद तक increase कर देगी. बिकॉज आप एक डिफेंस वेपन तभी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपकी खुद की आर्मी वो यूज़ कर रही है.
अगर आपकी आर्मी का उस पर्टिकुलर वेपन पे भरोसा है, आप तभी उसको बाहर बेच सकते हैं, और ये धीरे धीरे हो रहा है. That is the only reason that India's defense exports have jumped by 700% in past 2 years. That's a big number. But still, India remains the second largest importer of defense equipment in the world. We need to change that. और ये जो 101 आइटम्स पे इंपोर्ट एम्बार्गो लगा है, ये फर्स्ट स्टेप है उस स्कीम की तरफ. एंड विद दिस आई वुड बी एंडिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ शेयर इट फॉरवर्ड. Don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon. Jai Hind.